अच्छा, आपने बीच में एक बहुत बात इंपॉर्टेंट कही जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, रीजन बिहाइंड दैट, कि क्योंकि मैं स्पेस और स्पेस साइंस में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूं। आपने कहा कि जरूरी नहीं कि हम धरती पे पैदा हुए थे पिछले जन्म में, हम किसी और ग्रह पे भी पैदा हुए हो सकते हैं। यानी कि मैं ये मानूं मेरा पिछला जन्म मंगल ग्रह पे भी, या क्योंकि एक समय में भी ये आज साइंस मानता है कि एक समय में मंगल पर भी जीवन था, मंगल पर भी लोग जीते थे। यानी कि किसी ना किसी जन्म में मैं मंगल पर था, या मैं आज किसी दूसरे आकाशगंगा के किसी ग्रह में हो सकता है अगला जन्म मेरा हो। तो ये सब पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मेरा एक आपने देखा मेरा खुद का एक जन्म सीरियस बी प्लेनेट पर हो रखा है। सीरियस बी, SIRIUS-B इस नाम से एक प्लेनेट है। वहां पर जीवन है। वहां पर जीवन है, वहां पर हुआ है। वहां हायर है, सोल्स का जो लेवल है ना बहुत हायर है। अगर मतलब जो हमारे यहाँ का जो सोल का जो सोच है ना, हम इसको अपनी भाषा में यहाँ पर जो बोलते हैं, हमारा अभी मतलब जो यहाँ का लेवल चल रहा है, अगर लेवल 3 है ना तो लेवल 4, 5, 6, 7 डायमेंशन बोलते हैं इसको। तो ये डायमेंशन, नेक्स्ट डायमेंशन के लोग भी हैं जो हमसे हायर बीइंग हैं। डेफिनेटली है ना। सोचने की बात है कि हम ही सबसे टॉप मोस्ट तो नहीं होंगे, हमसे ऊपर भी होगा। जब हमसे ऊपर देवी देवता भी तो हो सकते हैं ना। अच्छा, फिर मुझे ऐसे में याद आता है कि जब भगवान की बात करते हैं हम अपने बड़े बुजुर्गों से बचपन में, तो भगवान कहाँ है? भगवान ऊपर है, और ऊपर तो हमारे पूरा स्पेस है। तो मैं ये मानूं कि जो ब्लैक होल है, अच्छा मैंने एक जगह तो ये भी पढ़ा कि जो सूर्य है वो सूर्य के जमीन पर हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन लोग वहां पर भी हैं। कोई एक ऐसी स्थिति है जो सूर्य की जमीन पर भी रहती है। बिल्कुल है, ऐसा है। सूर्य लोक नाम की एक जगह है, सूर्य लोक है ना। सुनने में तो आती है ना, कम से कम। देखो, सूर्य देव हैं, हम उनको देव मानते हैं। आप बेशक एक प्लेनेट के रूप में देखें, भारी, हर चीज बाहरी आंखों से ही नहीं देखी जा रही, एक एनर्जी है। हम सूर्य को देवता मानकर उसकी सुबह अर्घ देते हैं। जी देखो, सूरज के सामने पानी चढ़ाने का अदरवाइज नॉर्मल कोई सेंस नहीं है। बिल्कुल, हम देव मानते हैं, हम देव मानते हैं, हम उसका एग्जिस्टेंस मानते हैं। पृथ्वी को माता मानते हैं यहाँ पर। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है ना। सुबह उठ के माता पृथ्वी को नमस्कार करना, ये हमारे सनातन का पार्ट है ना। बिल्कुल है ना। समुद्र वसने देवी, हाँ, कराग्रे वसते वस लक्ष्मी, वहां भी शुरू करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत सन्मंडिते, है ना। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्वेव। शुरुआत क्यों करते हैं? क्योंकि हम मान रहे हैं कि वो एक जीवंत ऊर्जा है जी, वो डेड नहीं है। आप उसको डेड ट्रीट करोगे तो फिर उसके बाद तो सारी चीजें डेड है, ये मेज भी डेड है और ये सारी चीजें ओवरऑल। लेकिन हमने इनपे भी ऊर्जा मानी है। हाँ, और ऊर्जा है तभी हम बचे हुए हैं। अगर धरती में ऊर्जा नहीं होती तो हम भी नहीं होते। और E = mc² क्या है? अगर मैं जहरी बात करूं तो मैं बाय डिफॉल्ट मैं मेरा जो प्रोफेशन है इंजीनियर रहा हूं, मैं हर चीजों को उसी लॉजिक से एक्सप्लेन करने का। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं तो मैं भी वैसा ही देखता हूं। तो वो बेटर है ना, हम उस चीज को एक्सप्लेन कर। जब E = mc² आपने कह दिया, है तो एनर्जी ना, कन्वर्टेड मल्टीप्लाइड बाय मास, लास्ट में आपके पास क्या एनर्जी तो आई। बिल्कुल। और उसी से जीवन भी बन सकता है, उसी से मृत्यु भी बन सकती है। डेफिनेटली। तो ये उसी एंगल से अगर सोचा जाए ना, तो ये जीवंत ऊर्जा है, ये जीवंत ऊर्जा है। एक बुक को भी हम अगर करते हैं ना, ऐसे करके माथे पे लगाते हैं कि गिर जाए, तो एक नॉलेज है, ज्ञान है इसके अंदर, केवल डेड नहीं है, पन्ने नहीं है वो खाली। तो उस ऑथर ने जब लिखा होगा, उसकी एक नॉलेज है जो इसके अंदर कन्फाइंड है, वो एनर्जी के तौर पर उसमें, एनर्जी के रूप में उसमें है। बस ऐसे ही सूर्य की भी एक ऊर्जा है, वहां पर भी उस टाइप के लोग हो सकते हैं। शनिदेव भी हम कहते हैं, शनिदेव का भी एक लोक है, शनि लोक है जी। तो वहां के भी कुछ ऐसे जो आज दुनिया में बैरिस्टर हैं, जो जज हैं, वकील हैं, ये कहां से आते होंगे? कोई गाइडिंग फैक्टर, कोई इनकी भी ऊपर सुपर अथॉरिटी होती होगी, तो वो शनि लोक है। ऐसी एक ब्रह्मलोक करके है। दुनिया में जितने आर्ट जो क्रिएटर टाइप के लोग हैं, जो फिलोसोफर हैं, वो ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, ये सब ब्रह्मलोक से आते हैं। ऐसे विष्णु लोक है, उनकी भी अपनी वहां कर। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि मतलब दुनिया में अगर हमें आकाश में या हमें ग्रहों पर कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वहां कुछ है नहीं। बिल्कुल। हम कहते हैं कि शुक्र पर जीवन संभव नहीं है, हो सकता है कि वहां पर ऐसा जीवन संभव हो जो हमारे लिए संभव नहीं लेकिन उनके लिए संभव। डेफिनेटली। इसी को सूक्ष्म लोक बोलते हैं जी। सूक्ष्म लोक का मतलब वो फिजिकली दिख नहीं रहे हैं पर एग्जिस्ट करते हैं। इस धरती पर भी ऐसी कितनी ही आत्माएं जो दिखती नहीं है पर एहसास होता है लोगों को कि मेरे आसपास में कोई दिव्य ऊर्जा है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी, दोनों है। बिल्कुल। और ये तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, समुद्र की ऐसी गहराइयों में जहां पर इंसान नहीं रह सकता, फट के शरीर चूरा चूरा हो जाएगा, वहां पर कुछ स्पीशीज हैं जो रह सकती है, जो वहीं रह सकती हैं। राइट। तो उन ग्रहों पर भी ऐसी चीजें हो सकती है, यानी कि जीवन दूसरी जगहों पर भी है। राइट। इन बातों में मैं एक चीज और पर आता हूं कि जैसे मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया पुनर्जन्म की, क्योंकि हम बात कर रहे थे। सनातन धर्म मानता है कि पुनर्जन्म है, इस्लाम कहता है पुनर्जन्म नहीं होता, जो है वो यही है, इसके बाद हमें कहीं नहीं जाना, मरकर खाक हो जाना है। क्या जो नहीं मानता या इस्लाम नहीं मानता, क्या उनके लिए नहीं होता?
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो सनातनी रूल है वो सबके लिए है। ये मरेगा तो डिफरेंट रूल होगा और वो मरेगा तो डिफरेंट रूल होगा। हाँ, ये नॉट एट ऑल, मतलब इस बात का कोई अर्थ ही नहीं बनता। मानना ना मानना हमारी मान्यता हो सकती है। अच्छा, वो कर्म के सिद्धांत को एक्सप्लेन करके दिखा दें फिर। अगर नहीं होता पुनर्जन्म तो तुम गरीब क्यों पैदा हुए बताओ, तुम पंचर क्यों लगा रहे हो जरा बताना। मतलब अगर मैं उसी भाषा में आऊं तो फिर लेट मी टॉक इन दैट लैंग्वेज ओनली। तुम क्यों कर रहे हो, तुम गरीब क्यों हो, तुम क्यों स्ट्रगल कर रहे हो, तुम अरेबियन में ही क्यों सारे पैदा हुए हो, वाई बताओ, एक्सप्लेन करो। अगर बात आती है तो क्यों तुम्हारा जन्म किसी हरे भरे सुंदर देश में नहीं हुआ, एक्सप्लेनेशन तो फिर हर बात की आती है। तो क्वेश्चन तो बनते हैं। मानना ना मानना देखो एक धर्म है, उसकी अपनी मान्यता कुछ भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये कर रहा है कि आप किसी चीज को लॉजिक से एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। यहां बात लॉजिक की कर रहे हैं, हम लोग लॉजिकल लोग बैठे हैं, तो एक कर्म सिद्धांत समझ में आता है। आज मैं कुछ भी कर रहा हूं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल। अगर मैं मतलब अभी देखिए, हम बात कर रहे हैं, मान लो मैं किसी बात से नाराज होकर आपको गाली देता हूं, कहीं ना कहीं आपको इंपैक्ट करेगी। बिल्कुल, ठीक है। आपके और मेरे बीच में एक कर्म बंधन, आप चाहे आप मेरे को बोले या ना बोले, लेकिन मन में ग्रज क्रिएट हो जाएगा ना। बिल्कुल यार, कभी मौका मिला छोड़ूंगा नहीं इसको। हाँ, है ना, सोचिए। बिल्कुल। अब ये कर्म बंधन क्रिएट होगा आपके और मेरे बीच में। एनर्जी जनरेट हुई, नेगेटिव एनर्जी जनरेट हुई, जिसने आपके दिल पर इंपैक्ट किया। आप और हम अभी तो यहां पर नहीं है, मान लीजिए हम किसी कारण से भी बदला आपका पूरा नहीं हुआ, फिर कभी 10 साल बाद हमें मिले, आपके मन में देखते क्या भाव आएगा, यार ये वही बंदा है जिसने मेरे को, है ना। अगर मान लो ये टाइम ओवर हो गया, समहाउ आप और हम चले गए, मर गए, और दोबारा जन्म लेके आए, फिर एक दूसरे के सामने की आत्मा अगर मान लो आ गई, तो फिर ये ग्रज फिर वैसे का वैसे, देखते ही आपको मेरे से नफरत पैदा हो जाएगी। ये बंदा वही है, चाहे आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके मन में नफरत आएगी। यार बंदे को देख कर ऐसा लग रहा है कि जैसे, मतलब मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। बिल्कुल, एक लेडी ने हमसे आकर कहा, कहती मेरी ना बेटी पैदा हुई है, करीब उसकी बेटी अभी कुछ 2 साल की है। कहती जब से पैदा हुई है मेरे को दिल करता है इसकी गर्दन, मतलब मैं इसको मार डालूं। मैंने कहा यार ये कैसी बात कर रही है, मतलब ये सच में हमारे लिए बड़ा अजीब सा था। पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया मैंने इसका कि हमारे लिए बड़ा अजीब केस है, बेटी को मार डालूं, ऐसा केस, मतलब ऐसा कहां से आ रही होगी फीलिंग इसके अंदर। बिल्कुल। देखा हमने पास्ट लाइफ में, ये जो माँ और बेटी हैं, पिछले जीवन में 2 सगी बहनें थी, और जो बड़ी बहन है, यानी माँ जो है वो बड़ी बहन थी, इसकी शादी हुई, बड़ी खुशी से अपने परिवार के साथ, पति के साथ वहां जाके अपना इसने जीवन बिताना शुरू किया। कुछ 8-10 साल बहुत खुशी से इन्होंने अपना जीवन बिताया। इसके बाद जब तक छोटी बहन थोड़ी बड़ी हो गई, पहले बहुत छोटी थी, बाद में बड़ी हो गई, वो जब जीजा, मैंने उसके जीजा जी यानी कि ये दोनों पति पत्नी जब घर आए अपने मायके में, तो इसके पति का और इस लड़की का, इसकी छोटी बहन का आपस में कुछ प्यार वाला रिश्ता जो है ना वो हो गया, और फाइनली ये दोनों इसको डिच करके भाग लिए घर से, मूव ऑन हो गए। अब देखो इसके दिल पे क्या बीती होगी, पूरा जीवन एक हंसता खेलता जीवन नरक बना दिया उसकी अपनी ही छोटी बहन ने। अब परमात्मा का न्याय देखो, जैसे तैसे वो भी मर गए, ये भी मर गए, इस जीवन में उसको इसकी बेटी बनाकर भेज दिया। अब ये देखो नफरत स्वाभाविक है कि नहीं है, बोलो। जिसने पूरा जीवन नरक बनाया होगा, वो मेरे बेटी को देखते ही मेरे को लगता है कि मैं उसकी गर्दन दबा दूं। वो यानी कि पिछले जन्म से, हाँ, उसके इस जन्म में वो जो नफरत थी वो कैरी फॉरवर्ड, नफरत डेफिनेटली। ऐसे ही प्यार भी कैरी फॉरवर्ड होता है, ऐसे ही आप सम्मान देते हो, प्यार देते हो। देखो जो व्यक्ति भी आज इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, क्या कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि प्रेमानंद जी महाराज ऐसे क्यों है जैसे हैं? बिल्कुल। कैन एनीबडी एक्सप्लेन? नहीं, नो वन। मैंने अंबानी जी के पिछले जन्म की भी बातें कही हैं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि कोई व्यक्ति, कोई पूछ सकता है कि उनके पास इतना पैसा क्यों आया, आखिर क्या किया था। तो वहां से शुरू होती है, कुछ पीछे की थोड़ा सा एक पन्ना पलट के देखो ना, तो कुछ रहस्य सामने आते हैं। तो दिस इज वन ऑफ देम, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया। इवन मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी का भी पास्ट मैंने किसी जीवन में बताया। उनके एक शिष्य हमारे पास आए, अच्छा, और उन्होंने कहा कि मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरे दिल में मतलब ऐसा कुछ चीजें आती है जो मेरे लिए अनएक्सप्लेनेबल हैं। उनके पास्ट में जब उनको लेकर गए ना, तो बीच में एक टाइम उन्होंने देखा, उन्होंने जैसे ही अपना पास्ट देखना शुरू किया ना, तो एक ऐसी दिव्य चीज हमारे सामने आई जो कि अनएक्सप्लेनेबल थी। वहां पर हमारे हाथ जुड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं गोलोक धाम में है, मतलब गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी वहां पर मौजूद हैं। उनकी दिव्य आभा चारों तरफ फैली हुई है, उनका इतना सुंदर स्वरूप है। उनके बीच, उनके आगे कुछ आचार्य बैठे हुए हैं। उनमें से एक जो हैं वो प्रेमानंद जी महाराज हैं, और उनके साथ उनकी दिव्य ऊर्जा ऐसे मैच कर रही है जैसे ये भी उन्हीं का ही स्वरूप है। मैं जो देख पा रहा हूं, मुझे लग रहा है ये और वो सिमिलर एनर्जी में है, वही सेम पैटर्न, सेम एनर्जी है।
हमारे लिए बड़ी हैरानी की बात है, मैं उनके जो फॉलोअर्स हैं, मैंने कहा कि धन भाग्य मनाओ, आज आपके बीच में इतनी महान हस्ती मौजूद है। बाद में तुम उनके चरण पादुकाएं पूजते फिरोगे, लेकिन आज जीते जी जान लो कि वो कौन है। वो छोटी मोटी बात नहीं है ये। मतलब अब पता तो लगे ना, पास्ट लाइफ आपको यही रोल प्ले करने, मतलब एक रोल प्ले होता है, आपको कहीं ना कहीं समझ में आता है कि व्यक्ति ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो भाई हम इस बात को नमस्कार करें कि वो किस लेवल पर आए हैं। ऐसे ही हमने अनेक लोगों का पास्ट देखा, तो उनकी प्रेजेंट समझ में आता है कि ये कैसे हैं, ये आज है तो क्यों है, ये आज है तो क्यों, और आगे अगर ये आज ये कर रहा है तो आगे इसका क्या होने वाला है। इससे ये भी डेफिनेटली इंटरप्रिटेशन बन सकती है। बिल्कुल, वो नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें, बल्कि मैं तो आपकी बातें सुनते सुनते भूल जाता हूं कि बीच में मुझे पूछना क्या है। तो मैं पूछना आपसे ये चाह रहा था कि आपने कहा कि इस जन्म के, पिछले जन्मों के जितने भी अच्छे अच्छे कर्म थे, प्रेमानंद जी महाराज हो गए, अडानी साहब हो गए, अंबानी जी हो गए, राहुल गांधी हो गए, बहुत सारे लोग कहते हैं बताओ चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ कोई व्यक्ति, ठीक है, वो चांदी की चम्मच लेकर पैदा तो हो गया। अब एक गरीब आदमी या जो उससे पीछे खड़ा व्यक्ति है, वो इस बात को जिंदगी भर, एक इंसानी नेचर है जलना और कुड़ना, दिल्ली कि यार हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं चांदी की चम्मच लेकर गांधी परिवार में पैदा हुए या किसी और परिवार में पैदा हुए। राइट। क्या मैं जीते जी अपनी चीजों को इस हिसाब से सेट कर सकता हूं कि अगले जन्म में मुझे चांदी की चम्मच लेके? डेफिनेटली, व्हाई नॉट, डेफिनेटली। आप देखो हर चीज में परमात्मा के पास अबंडेंस है, अबंडेंस है। वो कभी भी किसी को गरीब नहीं बनाना चाहता जी। जब पहली बार उसने कभी संसार में हमें भेजा होगा ना, ही हैज सेंट अस विद फुल पावर, फुल अबंडेंस के साथ सब कुछ देके भेजा, लेकिन एक रोल प्ले करने को दिया गया। मान लो एक व्यक्ति पूरे जीवन में धन के साथ खूब पैदा हुआ, अब उसने धन को, एक व्यक्ति ने धन को बढ़ाने पर कार्य किया, जो उसको मिला विरासत में, जो लेकर आया, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, लेकिन उसने उसको बढ़ाया। एक व्यक्ति ने उसको बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया, अनिल अंबानी। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था, एक ही परिवार में दो भाई। देखो फर्क है ना, कुछ तो गड़बड़ किया ना, कहीं तो कर्म आते हैं ना बीच में। एक ही परिवार में जन्मे एक व्यक्ति का भविष्य ऐसा और दूसरे का ऐसा क्यों? आज पूरी ईडी सब उनके पीछे लगी पड़ी है, दुनिया भर की कोई केस चल रहे हैं। एक भाई उसी संपत्ति को ग्रो करके गया और एक कहां पीछे। फर्क है ना, देखो कहां से आया। तो कर्म कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन के अंदर। तो बात यही हो रही है कि आप अगर आज अपने शुभ कर्म करो, देखो एक चीज सिंपल प्रिंसिपल है, जो चीज दोगे बांटोगे वो मल्टीप्लाई होगी और वही तुम्हें भर भर के मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। यूनिवर्स का रूल है, जो दोगे वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर वापिस आएगा। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।